एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऑल अबाउट पीएसयूज एंड गाइस ये होने वाली डिटेल वीडियो ऑन पीएसयू। एंड आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद आपको किसी प्रकार की वीडियो देखने की नीड होगी। एंड गाइस बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएसयूज में एंट्री कैसे होती है। एंट्री होती है आपके गेट एग्जाम के थ्रू। एंड बात करें फर्दर पीएसयू फुल फॉर्म क्या होती है। पीएसयू फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एंड जो ये गवर्नमेंट में इसका जो शेयर होल्डर होता है वो 51% से ज्यादा होता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के अंदर आती है। लाइक मैं आपको बता दूं, जो इसमें 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन होता है। लाइक फर्स्ट वन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर स्टेट लेवल। एंड फर्दर बात करें, आपने सुना होगा कंसेप्ट ऑफ महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। ये किस प्रकार की कंपनीज होती हैं। फर्स्ट टाइम जब बच्चा नाम सुनता है महारत्ना के, नवरत्ना के, मिनी रत्ना के, उसको समझ नहीं आता ये क्या है। कुछ क्या नवरत्न सा सुन रहा है, समझ रहे हो क्या रत्न लगा रखे है। तो इसको हम थोड़ा ब्रीफली क्लासिफाई करना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू। मैं आपको बता दूं महारत्ना किस प्रकार की कंपनी होती है। नवरत्ना, महारत्ना की अगर हम बात करें, महारत्ना इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ पीएसयूज। लाइक अपर आधे टॉप कैटेगरी है। जिस प्रकार से आईआईटी होती है ना, उसके नीचे एनआईटी आती है, वैसे ही महारत्ना आईआईटी समझ लो आप। विच आर जनरली लार्ज एंटरप्राइजेस हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल ऑपरेशंस। Like these companies have been greater financial autonomy and operational flexibility by the government. Currently in India 2014 के अनुसार 2024 के अनुसार 13 महारत्ना कंपनीज है। लाइक इसमें आती है ओएनजीसी, बेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड एंड मैनी मोर। एंड फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस भी करेंगे 13 की 13 कंपनीज को। सेकंड थिंग अगर हम बात करें, नवरत्ना कंपनीज कौन सी होती है। नवरत्ना सेकंड नंबर पे आती है, जो इससे थोड़ी छोटी होती है। लाइक महारत्ना लार्जर कंपनीज है जो इंडिया में, जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा शेयर होल्डर है गवर्नमेंट। एंड अगर हम सेकंड बात करें नवरत्ना की बात करते हैं, तो दीज आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज ऑफ महारत्ना। दीज पीएसयूज हैव greater operation autonomy and financial power than other than PSUs. Like than other PSUs, and currently there are 24 नवरत्ना कंपनीज in India। 2024 के लिस्टेड के अकॉर्डिंग, जो 2024 में टोटल कंपनी लिस्टेड हुई थी नवरत्ना में, वो ओनली 24 थी। इसमें इंक्लूड करती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एंड अगर हम फर्दर मैनी मोर्स है। एंड फर्दर हम बात करें मिनी रत्ना किस प्रकार की कंपनी होती है। लाइक मिनी रत्ना इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीएसयूज, लाइक विच इज स्मॉलर इन साइज, having fewer operation financial power and compared to महारत्ना एंड नवरत्ना। मतलब इन दोनों से छोटी होती है। लाइक समझ रहे हो। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिस प्रकार से आप जेई एग्जाम देते हैं, आईआईटी एनआईटी, फिर आती है जीएफटाइज, ट्रिपल आईटी भी आती है, बट एनआईटी और ट्रिपल आईटी का लेवल ऑलमोस्ट सेम सा होता है। बट सबसे ऊपर आईआईटी, फिर एनआईटी और ट्रिपल आईटी, और एंड फिर आती है जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड। उसी प्रकार से महारत्ना आईआईटी समझ लो आप, एनआईटी को आप नवरत्ना समझ लो, और मिनी रत्ना को आप जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस को समझ सकते हो। एंड फिर आती है लास्ट, अगर मैं बता दूं आपको, 76 मिनी रत्ना है अकॉर्डिंग टू 2024। एंड अगर फर्दर बात करें लाइक अदर पीएसयूज की कौन कौन सी हैं, लाइक बिसाइड दिस कैटेगरी देयर आर अदर पीएसयूज हैं। लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, स्टेट लेवल पीएसयूज हो गए, जॉइंट वेंचर्स होंगे, अमंग अदर। मैं आपको बता दूं लाइक मिनी रत्ना में किस प्रकार की कंपनीज हैं। लाइक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड मैनी मोर। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस भी करेंगे कौन कौन सी महारत्ना एंड नवरत्ना कंपनीज हैं। सो इस स्लाइड में हम बात करते हैं महारत्ना कौन कौन सी है। लाइक आपके पास 13 महारत्ना कंपनियां इन इंडिया जो 2024 के अकॉर्डिंग लिस्टेड हुई थी 2024 में। सबसे पहले बात करते हैं बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सेकंड नंबर पे आते हैं बीपीसीएल, गेल, सीआईएल, एचपीसीएल, एसएआईएल, सेल हो गया, एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, पावर ग्राइड, आईओसीएल, ओएनजीसी एंड इंडियन ऑयल, लाइक ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13 कंपनियां जो आईआईटी लेवल की, आईआईटी समझ रहे हो, महारत्ना है, टॉप कंपनी जो ग्लोबली है, समझ रहे हो। एंड आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नवरत्ना कौन कौन सी कितनी कंपनी। नवरत्ना मैंने ऑलरेडी बात बता दी आपको, 24 कंपनी लिस्टेड है 2024 के अनुसार। एंड इसमें जस्ट आई थिंक मैंने 10-12 लिखी हुई है ऑन योर स्क्रीन। इसके अलावा भी 10-12 कंपनीज और है। ये टॉप की है, ऊपर की जो ओल्ड है काफी, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगरा टेलीफोन लिमिटेड एंड मैनी मोर। आप नाम भी पढ़ सकते हैं, मैं नाम पढ़ के वीडियो के लेंथ नहीं बनाना चाहता। एंड अगर फर्दर बात करें मिनी रत्ना कंपनीज किस प्रकार की हैं। मिनी रत्ना में 76 कंपनीज आती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एंड ये जस्ट फ्यूज है जो आपके सामने है। इनमें से काफी कंपनी के नाम आपने डेली लाइफ में सुने होंगे। लाइक मैं आपको बता दूं, आपने आईआरसीटीसी का नाम सुना होगा ऑब्वियसली, एनएचपीसी का नाम सुना होगा आपने, लाइक नाना करके एनएफएल का नाम सुना ही होगा आपने, अगर कोई मतलब सुना होगा, अगर जिसने प्लेन एरियाज वगैरह में एनएफएल का बारे में। एंड अगर मैं बता दूं आपको, लाइक रेल विकास निगम का नाम सुना होगा आपने। ये मिनी रत्ना कंपनीज है, बट नाम आपने सुने होंगे इनके एज कंपेयर टू महारत्ना नवरत्ना। महारत्ना नवरत्ना अपने आप में है टॉप ऑफ द लाइन,
बट ये भी काफी अच्छी PSUs है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। 2024 के अकॉर्डिंग 76 कंपनी लिस्टेड है। सो फर्दर बात करें क्या सैलरी मिलने वाली है आपको इन डिफरेंट कंपनीज में। ऐसा नहीं होता आपकी सभी PSUs में सैलरी सेम होती है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग PSUs में, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सैलरी होती है, अलग अलग पोजीशंस के अकॉर्डिंग है। जिस प्रकार से आपके कुछ पोजीशंस एंड कुछ सेक्टर मैंने लिखे हुए हैं और स्क्रीन आप देख सकते हैं। अगर आप PSU ज्वाइन करते हैं जिसमें से आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जाते हैं, पेट्रोलियम एंड गैस सेक्टर में महारत्न है, जैसे कि इसमें जो आपका CCTC होगा, लाइक अगर आप मंथली सैलरी की बात करें INR 24,000 से लेके 50,500 के बीच में लाई करेगा। इनिशियली आपको 25-26,000 की सैलरी होती है। एंड अगर फर्दर बात करें कोल इंडिया लिमिटेड में, माइनिंग में अगर आप जाते हैं सेक्टर में, महारत्न है, इसका जो आप देख सकते हैं एवरेज 50,000 से बिगिनिंग एंड 160 तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स। इसी प्रकार से आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देख सकते हैं, जो महारत्न है, इनिशियली 20,000 आपको ट्रेनिंग पे दी जाते हैं, 20,000 रुपए। उसके बाद आपके 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी फर्दर सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है। एंड अगर हम फर्दर बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये एक नवरत्ना है। अगर आप डिफेंस ज्वाइन करते हैं, इसमें आपकी इनिशियल सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 तक जा सकती है अप टू। एंड फर्दर आप देख सकते हैं लाइक कुछ मिन रत्ना भी है, सॉरी नवरत्ना भी है। एंड लाइक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ज्वाइन करते हैं सेक्टर में, इसमें इनिशियल सैलरी 40 टू लेके 140 तक जा सकती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में अगर आप नवरत्ना है एक, अगर इसे ज्वाइन करते हैं, इसकी जो इनिशियल सैलरी 60 टू 180। इस प्रकार से एक चीज क्लियर हो रही होगी आपको। एक जो मिसकंसेप्शन होता है कि PSUs में सैलरी सबकी सेम होती है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग इंडस्ट्रीज से अलग अलग सैलरी होती है, सबकी सेम नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल मैंने इसी प्रकार से वीडियो में लगाया था कि एक मिसकंसेप्शन बच्चों का हट जाए। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो फर्दर मूव करें, आपको जो पक्स मिलते हैं, आपके सैलरी अलाउंस होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, वो भी काफी अच्छे होते हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं, लाइक आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, एंड इसमें क्या होता है फर्दर पढ़ भी सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस। ये काफी सारे अलाउंस है, इनको आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं। लाइक आपको ऊपर से समझ आ रहा होगा कौन सा अलाउंस किसमें काम आता है। ये गवर्नमेंट जॉब में सबसे अच्छी चीज मिलती है आज के टाइम पे। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो अगर हम फर्दर मूव करें कि कौन सी ब्रांच वाला बच्चा कौन सी PSUs में जा सकता है, लाइक कौन सी कंपनी इंडस्ट्री में जा सकता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। भैया मैं तो CS का हूँ, मेरे तो कोई PSUs नहीं है। भाई यहाँ पे देखो थोड़ा है आपके लिए भी। भैया मेरी तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मेरा थोड़ा स्कोप ज्यादा दिख नहीं रहा, ज्यादा तो मैकेनिकल और सिविल वालों का है। भाई आपके लिए भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं अपनी ब्रांच की बात करूं, अगर मैं EC का हूं एंड मेरा मन है भाई मेरे को ज्वाइन करनी है PSUs, तो मैं सबसे पहले देखूंगा, लाइक सर्च करते हैं EC मेरे को यहाँ पे दिख रही है, मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, ONGC, लाइक विच इज अ ग्रेट कंपनी। एंड अगर फर्दर बात करूं, मैं अपनी ही ब्रांच की बात कर लेते हैं, EC ढूंढते हैं, फिर हम देखते हैं EC सेल में जा सकते हैं हम। फर्दर हम बात करें लाइक ECIL में जा सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए PSTCL। एंड फर्दर अगर आपकी ब्रांच CSC है तो आप DRDO, नाम है भाई DRDO का, बार्क DRDO में CS वाले बच्चे ही जाते हैं भाई साहब, मेजोरिटी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बार्क और DRDO में हर तरह की फील्ड होती है। लाइक एक EC वाला बच्चा भी जा सकता है, CS वाला भी जा सकता है, मैकेनिकल वाला भी जा सकता है, केमिकल वाला भी जा सकता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे भेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि कौन सी ब्रांच के लिए कौन सी PSU है, कौन सी इंडस्ट्री कैपेबल है कि आपको वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आई थिंक आपको इस वीडियो से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि कुछ टॉप PSUs है। टॉप जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अगर मेरे को EC से किसी PSUs में जाना तो मेरे पास टॉप PSUs कौन सी है, ONGC, एंड ये काफी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, और पक्स के तो क्या ही कहने। इसी प्रकार से आप फर्दर PSUs देख सकते हैं, DRDO, बार्क, गेल, NTPCL, एंड काफी अच्छी सी PSUs हैं ये। एंड फर्दर मूव करें, क्या कट ऑफ रहने वाली है भाई अगर आपको PSUs ज्वाइन करनी है। ये जस्ट फ्यू है, क्योंकि इतने सारे कट ऑफ का डाटा है, इतने सारे ब्रांचेस का डाटा है, एंड इतने सारे PSUs लाइक 76 PSUs एक ही वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो में समाप्त करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये जैसे एक फ्यू आइडियाज लग जाता है आपको कि यार हाँ इस लेवल पे मेरे को स्टे करना है, इससे ऊपर जाना है, मतलब इतने मार्क्स लेके आने हैं, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, इतनी मेरे को सैलरी मिल सकती है। एक आपको बेस मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है दिमाग में कि हाँ भाई सफिशिएंट है मेरे लिए, इतना मेरे को करना है आगे ही। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बात करें कट ऑफ्स की,
सबसे पहले बात करते हैं हम एनटीपीसी विच इज अ महारत्ना कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एंड अगर हम इसमें बात करें लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए? जनरल कैटेगरी से जस्ट 68 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन से मात्र 60 नंबर भी आपको सरकारी नौकरी मिल रही होगी। वहीं पे मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ी मुसीबत आ जाती है यहाँ पे 77। क्या कंपटीशन है भाई, इसे कहते हैं असली कंपटीशन भाई। ऑलमोस्ट 80 नंबर चाहिए आपको मैकेनिकल से, तब जाके आपको महारत्ना में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन सेंस आपका सिलेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए लाइक हम इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, हमारे लिए भी कंपटीशन कोई कम नहीं है, बट एज कंपेयर टू बाकी कम है। 60 मार्क्स पे मेरा एडमिशन हो जाएगा, सॉरी एडमिशन हो रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब तक सिर्फ एडमिशन हुआ है, सिलेक्शन तो कहीं हुआ नहीं है ना। दैट्स व्हाई। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप सीएस से हैं एंड आपने जाना है पीजीसीआईएल, बात करें फुल फॉर्म की, पावर ग्राइड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विच इज अ ग्रेट इंडस्ट्री। एंड अगर मैं बात बताऊं आपको कंप्यूटर साइंस वाले के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपके लिए कंपटीशन कोई बड़ा नहीं है। ये कंपटीशन आपको आईआईटी जाने से भी आसान है, समझ रहे हो। 68 मार्क्स पे आपको पीजीसीआईएल में सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। एंड सिविल ब्रांच की अगर हम बात करें 72 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 48 मार्क्स, विच इज क्वाइट ऑसम यार, आप देख सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 66 मार्क्स। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फर्दर कि आपके क्या कट ऑफ है। इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि यार हाँ मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, मेरा पीएसयूज में हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि पीएसयूज बेटर ऑप्शन रहता है एक एज अ कंपेयर टू एमटेक करने से बेटर, क्योंकि पीएसयूज में आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है एंड आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप एमटेक करोगे तभी मतलब लाखों के पैकेज लोगे, यहाँ पे भी आपकी 4-5 साल में लैक्स तक सैलरी चली जाती है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो अगर मूव करें हम नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, एंड आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट पसंद आया या आप किसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, सो डू कमेंट। एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।